तो वरदान दिया बाबा ने आज, मनन शक्ति द्वारा हर पॉइंट के अनुभवी बनने वाले सदा शक्तिशाली माया प्रूफ विघन प्रूफ भव, है ना। तो मनन शक्ति द्वारा हर पॉइंट के अनुभवी बनने वाले सदा शक्तिशाली माया प्रूफ विघन प्रूफ भव। तो बाबा ने सार में समझाया, जैसे शरीर की शक्ति के लिए पाचन शक्ति व हजम करने की शक्ति आवश्यक है ना। शरीर में आपने कितना भी अच्छा फूड खाया और न्यूट्रिशनल फूड खाया हो, लेकिन अगर वो जो आपका पाचन शक्ति अच्छी नहीं है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा नहीं है, तो वो कभी भी उस खाने को खून में नहीं बदलेगा, उस खाने को उसके न्यूट्रिएंट्स में नहीं बदलेगा। तो बाबा ने कहा कि इसीलिए शरीर की शक्ति बनाने के लिए पाचन शक्ति का पाचन शक्ति को का हजम पाकन पाचन शक्ति का शक्तिशाली होना बहुत ज़रूरी है, हजम करने की शक्ति आवश्यक है ना। ऐसे आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए, ऐसे आत्मा को भी तो शक्ति चाहिए ना, उसके लिए मनन शक्ति चाहिए। मनन शक्ति यानी ज्ञान का हर पॉइंट का मंथन करना, मनन करना, उसके बारे में चर्निंग करना उसकी। तो मनन शक्ति द्वारा अनुभव स्वरूप हो जाना, यही सबसे बड़ी से बड़ी शक्ति है। तो पहले तो मनन करना, जैसे ज्ञान का एक पॉइंट लिया, उसके ऊपर आपने मनन किया कि बाबा इसमें क्या कहना चाह रहा है, उसको अपनी स्मृति में रखा, उसको बार बार रिवाइज किया और उसको प्रैक्टिकल में यूज़ भी किया। सिर्फ मनन नहीं करना है, जब आप उसको प्रैक्टिकल में यूज़ करके देखोगे आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। और फिर क्या होगा, फिर वो आपकी शक्ति बन जाएगा, आपको अनुभव हो जाएगा। ऐसे अनुभवी कभी धोखा नहीं खा सकते। तो जब उसको ज्ञान का एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो जो एक्सपीरियंस होता है ना, वो हमारी बुद्धि में बहुत एक बिलीफ बन जाता है, वो एक बिलीफ सिस्टम बन जाता है। किसी भी चीज़ का अगर हमें अनुभव हो गया ना, तो वो बिलीफ सिस्टम बन जाता है हमारा। और फिर जो बिलीफ सिस्टम बन जाता है ना, फिर उसको कोई भी उस बात को नकारने की कोशिश करे ना, हम कभी नहीं मानते, क्योंकि हमारा बिलीफ है, हम उस पर विश्वास करते हैं। तो ऐसे ही हम अनुभवी कभी धोखा नहीं खा सकते। जब उसको उस पॉइंट का अनुभव हो जाएगा, तो कभी भी माया का धोखा नहीं खाएगा, सुनी सुनाई बातों में विचलित नहीं हो सकता। कोई भी कुछ बोलता रहे, क्योंकि उसने अनुभव कर लिया है ना, उसके सबकॉन्शियस माइंड ने उसको एक्सेप्ट कर लिया उस पॉइंट को। तो फिर कोई कुछ भी कहता रहे, वो उसको मानेगा नहीं। अनुभवी सदा संपन्न रहते हैं, वह सदा शक्तिशाली माया प्रूफ विघन प्रूफ बन जाते हैं। तो उससे क्या होगा, हम सदा के लिए शक्तिशाली बन जाएंगे, माया प्रूफ यानी माया का अटैक हम पे हो नहीं सकता, और विघन प्रूफ भी बन जाएंगे। स्लोगन दिया बाबा ने, खुशी का खजाना सदा साथ रहे तो बाकी सब खजाने स्वतः आ जाएंगे, है ना। क्योंकि खुशी का खजाना क्या है, जब मैं खुश हूँ, जब मैं पॉजिटिव हूँ, तो क्या है, मेरे सारे खजाने तो बच ही जाएंगे ना। अगर मैं नेगेटिव सोचती हूँ या मैं व्यर्थ सोचती हूँ, तो क्या होता है, मेरे सारे खजाने ख़त्म होते हैं, लीक होते हैं। जब भी हम नेगेटिव सोचते हैं, बाबा कहते हैं ना, संकल्प का खजाना सबसे श्रेष्ठ खजाना है। तो श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना, जब मैं बहुत श्रेष्ठ संकल्प करती हूँ, तो क्या होता है, मेरे खजाने जमा होते हैं, है ना, मेरी बैटरी चार्ज होती है। लेकिन जब मैं उदासी वाले संकल्प करूँगी, जब मैं नेगेटिविटी वाले संकल्प करूँगी, तो क्या होगा, मेरे सारे खजाने वेस्ट होंगे। इसलिए बाबा ने कहा, खुशी का खजाना सदा साथ रहे, सदा खुश रहोगे, सदा पॉजिटिव रहोगे, तो आपके सारे खजाने स्वतः ही आ जाएंगे, स्वतः जमा हो जाएंगे। आगे बाबा ने व्यक्त इशारा बोला, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। सफलता संपन्न बनने के लिए सफलता संपन्न बनने के लिए साधारण कार्य में रहते हुए भी फरिश्ते की चाल और हाल हो। साधारण कार्य भी करें, जैसे ब्रह्मा बाबा था, एक सिंपल सा काम भी वो करते थे, तो उनकी जो स्मृति थी वो क्या होती थी, कि मैं फरिश्ता हूँ, है ना। तो उसकी चाल भी फरिश्ते जैसी होती थी और हाल भी उसका फरिश्ते जैसा ही होता था, क्योंकि स्मृति से समर्थी आती है। जो मैंने सोच लिया, जो मैं सोच के कार्य कर रही होती हूँ, वो मेरी चलन में भी दिखाई देता है, मेरे मेरे बॉडी लैंग्वेज में दिखाई देता है। ऐसे नहीं कहो कि क्या करें, बात ही ऐसी थी, काम ही ऐसा था, सर्कमस्टांस ही ऐसे थे, समस्या ऐसी थी, इसलिए साधारणता आ गई। तो बाबा ने कहा, आप बहुत विशेष हो ना, आप साधारण नहीं हो, आप भगवान की चुनी हुई आत्माएं हो। तो बाबा ने कहा, साधारणता नहीं आनी चाहिए, सिंप्लिसिटी बिल्कुल। जैसे अब मैं अपने आप को साधारण ही समझ लूँ, सदा खुद को फरिश्ता समझो। तो बाबा ने कहा, अब ऐसे नहीं कहना कि ऐसी बात ही ऐसी थी, काम ही ऐसा था, सर्कमस्टांस ऐसे थे, तो मैं साधारणता में आ गई। किसी समय भी, किसी हालत में भी आपका अलौकिक स्वरूप, किसी समय में, कोई भी समय आपको देखे कोई,
किसी भी हालात में आपको कोई देखे तो, लेकिन उसको आपका अलौकिक स्वरूप हर एक को अनुभव हो। जैसी बात वैसा अपना स्वरूप नहीं बनाओ, यानी दुखी वाली बात आ गई तो मेरा स्वरूप दुखी वाला बन गया, खुशी वाली बात आ गई तो मेरा मतलब जैसे होता है ना, दूसरों को रिमोट कंट्रोल दे के बैठे होते हैं हम, तो वो नहीं बाबा ने कहा। बातें आपको बदल ना दें, तब सबके समीप आएँगे, है ना? बातों के वजह से आपका मूड, आपकी स्थिति ना बदल जाए, इसलिए बाबा ने कहा तब सबके समीप आएँगे और एकता का संगठन मज़बूत होगा। तो ये थी आज की मुरली। ओम शांति।